हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की इसकी क्लास 34 है, जिसमें आज हम डिफ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में अपस्फीति या अस्फीति बोलते हैं। तो इससे पहले कि स्टार्ट करें, हम प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा था, जिसकी क्लास अपलोड कर दी गई है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो आपका डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का अपोजिट है। जैसे कि इन्फ्लेशन में क्या था कि प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज के, बट डिफ्लेशन में क्या होता है कि इकोनॉमी में लगातार गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस गिरने लगते हैं, फॉल करने लगते हैं। तो उसी सिचुएशन को हम डिफ्लेशन बोलते हैं। इसमें वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इन्फ्लेशन के समय क्या था कि वैल्यू ऑफ मनी क्या थी, डिक्रीज कर रही थी, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होती है, तभी महंगाई आती है, तभी इन्फ्लेशन आता है, प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाती है। बट इन डिफ्लेशन में क्या होता है कि प्राइसेस लगातार गिरने लग जाते हैं, क्योंकि डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होने लग जाती है, और वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उसी सिचुएशन को हम डिफ्लेशन बोलते हैं। A continuous fall in the general price level of goods and services in an economy. क्लियर? इसमें क्या होता है कि अपस्फीति के समय, अपस्फीति के समय अर्थव्यवस्था में जिसको हम इकोनॉमी बोलेंगे, अर्थव्यवस्था में गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें लगातार गिरने लगती हैं, क्लियर? सिंपल सा है कि डिफ्लेशन में क्या होता है कि जो जनरल प्राइस लेवल होता है वो क्या होता है, लगातार गिरने लगता है, कंटिन्यूअसली फॉल करने लगता है। कि अपस्फीति के समय अर्थव्यवस्था में गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें लगातार गिरने लगती है। ठीक है, उसी सिचुएशन को हम डिफ्लेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वैल्यू ऑफ मनी होती है, वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, बढ़ जाती है। वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है। क्लियर? इसमें क्या होता है कि डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि डिमांड कम होती है, और इसमें क्या होता है, सप्लाई ज्यादा होती है। जब डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा होने लगेगी, कि इसी कारण से क्या होता है कि लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करेंगे, प्राइसेस गिराने लग जाएंगे। तो उसी सिचुएशन को हम डिफ्लेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि क्योंकि महंगाई के बाद की सिचुएशन है, क्योंकि महंगाई आने लगती, महंगाई के साथ मनी सप्लाई ज्यादा होती, तो उस समय क्या होता है कि डिमांड ज्यादा होने लग जाती है, सप्लाई कम होने लग जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और वैल्यू ऑफ मनी उस समय क्या होती है, घटने लग जाती है। क्लियर? और लोगों की परचेजिंग पावर भी कम होने लग जाती है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं। फिर लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो लोग डिमांड करने ही नहीं जाएंगे, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ती चली जाएगी, डिमांड कम होती चली जाएगी, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है। क्लियर? और गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस क्या होते हैं, घटने लग, प्रोडक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है। और क्या होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ने लग जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो डिफ्लेशन में ये चीजें होती हैं। क्लियर? कि वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है, कि पहला कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस क्या होते हैं, गिरने लग जाते हैं, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई बढ़ने लग जाती है, प्रोडक्शन कम होता है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार भी बढ़ जाती है। तो इसी सिचुएशन को हम अपस्फीति बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब हम लोग इसके कारण जाते हैं कि क्या कारण है कि इकोनॉमी में डिफ्लेशन की स्थिति आती है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। कारण इसके कॉजेस, कारण क्या है अपस्फीति के, डिफ्लेशन के? तो पहला कारण क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन मनी सप्लाई। की जो आपकी मुद्रा की आपूर्ति होती है वो क्या होती है, कम होने लग जाती है, तभी तो लोग डिमांड कम करते हैं, सप्लाई बढ़ने लग जाती है। इससे पहले अभी हमने पढ़ा
तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो डिक्रीज इन मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा आपूर्ति कम, यहाँ पे कम मुद्रा आपूर्ति। क्लियर। फिर दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि डिक्रीज इन डिमांड, मांग कम हो जाती है, डिक्रीज इन डिमांड, मांग कम, सॉरी कम मांग, यहाँ पे लिख लो कम मांग। क्लियर। कम मांग हो जाती है, डिमांड कम मांग हो जाएगा। हाई इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट की ब्याज दर क्या होती है, ज्यादा होती है, ब्याज दर ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। फोर्थ क्या, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो सरकारी व्यय होता है वो भी कम हो रहा होता है, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कम सरकारी व्यय, कम सरकारी व्यय है कि ओवर प्रोडक्शन होता है इसमें, ओवर प्रोडक्शन होता है। ओवर प्रोडक्शन से क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है और जो डिमांड होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। क्लियर। डिमांड कम हो जाती है। तो ये कारण है आपके डिफ्लेशन के, अपस्फीति के डिक्रीज इन मनी सप्लाई की, मुद्रा की आपूर्ति कम होती है इस समय पे, और क्या होता है कि डिमांड डिक्रीज हो जाती है, लोग कम मांग कर रहे होते हैं। ठीक है। हाई इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर भी ज्यादा होता है, तो उस समय लोग लोन कम ले रहे होते हैं। रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय कम होता है। ओवर प्रोडक्शन होता है इस समय पे, तो क्या होता है कि सप्लाई ज्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है। क्लियर। फिर आपका डिमांड जब कम होगी तो क्या होगा कि प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, बेरोजगारी भी बढ़ने लग जाती है। तो यही सारे कारण हैं डिफ्लेशन के, यही सारे कारण हैं प्राइसेस के गिरने के, कि डिमांड कम होने लगती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है और मनी की सप्लाई भी यहाँ पे कम होती है। तो ये सारे कारण है अपस्फीति के। अब इसके, ये तो हमने कारण देख लिए कि कारण क्या है, क्या कारण है अपस्फीति के। अब हम इसके प्रभाव देखेंगे, इफेक्ट की प्रभाव क्या पड़ते हैं इसके। क्लियर। अब हम इसके इफेक्ट्स देख लेते हैं। इफेक्ट्स, प्रभाव क्या पड़ते हैं इसके। इनके दो रूप होते हैं, एक आपका पॉजिटिव होती है और आपका निगेटिव भी होता है। तो वैसे इफेक्ट भी यहाँ पे दो तरीके से पड़ते हैं, एक आपका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं लोगों पे वो भी हम देखेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट, सकारात्मक प्रभाव भी देखेंगे, और आपके निगेटिव में इफेक्ट, नकारात्मक प्रभाव भी यहाँ पे हम देखेंगे। क्लियर। दोनों को हम यहाँ एक एक करके देखेंगे। तो पॉजिटिव इफेक्ट में क्या होता है कि कंज्यूमर्स जो होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उनको जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं चीपर रेट पे मिल रहे होते हैं, कम रेट पे मिल रहे होते हैं। एक तो ये उनको यहाँ पे लाभ मिल रहा होता है। फिर क्या होता है कि परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, लोग ज्यादा सामान खरीदने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइसेस कम होने लग जाते हैं। तो वो लोग क्या होंगे, जब प्राइसेस कम होने लग जाएंगे तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ने लग जाती है। क्लियर। तो ये सिचुएशन यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स एट चीपर प्राइस, उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता को वस्तुएं सस्ती मिलती हैं। दूसरा क्या है कि परचेजिंग पावर क्या होती है, बढ़ जाती है। परचेजिंग पावर क्या है, बढ़ जाती है। ठीक है। क्रय शक्ति उन लोगों में बढ़ जाती है। तो ये तो आपके पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। अब हम लोग नेगेटिव इफेक्ट की तरफ चलते हैं। क्या होता है इफेक्ट में, क्या होता है कि प्रॉफिट कम होने लग जाता है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम हो रही होती है, तो इससे प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता, तो प्रॉफिट कम होता है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट फॉल्स, जो आपका लाभ, कम लाभ। फिर और क्या हो जाएगा कि वेजेस गिरने लग जाते हैं, वेजेस कम मिलने लग जाते हैं, जो लोगों मजदूरी होती है वो कम हो जाती है, वेजेस फॉल, कम मजदूरी,
कम मजदूरी। थर्ड पॉइंट, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, निवेश कम हो जाता है, कम निवेश। और जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, जब डिमांड ही नहीं हो रही होगी और सप्लाई बढ़ रही है, जब लोग चीजें खरीदने ही नहीं जा रहे, तो प्रोडक्शन भी बंद होने लग जाएगा, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि लोग इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट भी कम होने लग जाते हैं। फिर और पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाता है, लो प्रोडक्शन, उत्पादन कम उत्पादन। फिफ्थ क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। और सिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, वो स्लो हो जाती है। तो ये कारण है नेगेटिव की, प्रॉफिट कम होता है, लाभ कम हो जाता है, वेजेस कम, मजदूरी मिलने लग जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ने लग जाती है। फिर क्या होती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम, स्लो हो जाता है, धीरे होने लग जाता है। तो ये कारण है, ये नेगेटिव इफेक्ट होते हैं आपके डिफ्लेशन में। तो डिफ्लेशन होता है, उसे इन्फ्लेशन से भी ज्यादा डेंजरस माना जाता है। इसमें क्या था कि एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रहा था, लोगों को इनकम तो मिली थी, बट डिफ्लेशन में क्या था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाता है, बेरोजगारी बढ़ने लग जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाता है अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट रुक जाता है, इफेक्ट अपस्फीति के हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो डिफ्लेशन होता है इन्फ्लेशन से भी ज्यादा डेंजरस और ज्यादा खतरनाक होता है। क्लियर? तो ये था इफेक्ट्स, प्रभाव, जिसमें हमने पॉजिटिव इफेक्ट भी पढ़े कि कंज्यूमर को सस्ती वस्तुएं मिलने लग जाती हैं, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है क्योंकि प्राइसेस कम हो जाते हैं। नेगेटिव इफेक्ट भी पढ़े, और हमने ये भी समझा कि जो ये डिफ्लेशन होता है इन्फ्लेशन से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा डेंजरस होता है। क्लियर? तो डिफ्लेशन का सिंपल सा मतलब हो जाता है कि प्राइसेस, गुड्स एंड सर्विसेज के, अर्थव्यवस्था में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस जो होते हैं वो गिरने लग जाते हैं, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है, और क्या होता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो ये कारण थे अपस्फीति के। ओके फ्रेंड्स, तो ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज हमने डिफ्लेशन, अपस्फीति के बारे में पढ़ा, और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। और अगर आपको क्लास समझ में आई है, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है कॉन्सेप्ट की क्लासेस, जो भी इकोनॉमिक्स से टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, चाहे वो केवीएस, एनवीएस, DSSB, अल्टी ग्रेड, GIC, EMRS, BPSC, सभी के एग्जाम्स आने वाले। तो आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस को, और मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं, लाइव क्लासेस होती हैं उनकी, तो आप मॉक टेस्ट की भी क्लासेस देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे टीचिंग एग्जाम्स के मैं लेकर आई हूँ, तो उन क्लासेस को भी देखिए। आपसे यही कहना है, मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड यस प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। और इसके PDF नोट्स भी अवेलेबल है, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्ते दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।